नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हमारे पास कुछ सामग्री है, ऐसा लगता है किसी लेख या रिपोर्ट का हिस्सा है। शायद शीर्षक था एआई आर क्रिएशन आर डाउनफॉल। मतलब ये सीधा सवाल पूछता है कि क्या हमारी बनाई मशीनें ही हमारे लिए खतरा बन सकती हैं? हाँ, और ये सवाल आजकल बहुत मौजूद हैं। तो आज हम इसी के इर्द गिर्द जो बातें हैं, जो चिंताएं हैं, उन पर ध्यान देंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक समझ से। जैसे इन पेपर्स में लिखा है, एआई क्या है? मूल रूप से इंसानों का बनाया दिमाग। जी हाँ, एक कृत्रिम दिमाग जो सीखता रहता है, खुद को बेहतर बनाता है। और शुरुआत में तो इसे हम सब एक सहायक की तरह ही देख रहे थे, है ना? जैसे डॉक्टरी जांच में मदद। हाँ, या फिर नेविगेशन में, या बस हमारे सवालों के जवाब देने में एक मददगार टूल। लेकिन अब बात इससे आगे बढ़ रही है। सामग्री बताती है कि इसकी सोचने की जो क्षमता है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाँ, और यहीं पर वो अहम सवाल उठता है, मतलब क्या होगा जब एआई हमसे ज्यादा, आप समझ रहे हैं, होशियार हो जाएगी? यहीं से चिंता शुरू होती है। बिल्कुल, वो पॉइंट क्या होगा? और देखिए, ये सिर्फ कोई दूर की कौड़ी नहीं लगती। इसमें एक रिपोर्ट का भी जिक्र है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो कहती है कि शायद अगले 10 साल में ही एआई हाँ, कि वो बिना किसी इंसानी हुक्म के खुद से फैसले लेने लगे। स्वतंत्र रूप से। और यहीं पर मतलब खतरा महसूस होता है। सही बात है। अगर वो फैसले हमारे खिलाफ हुए तो क्या होगा? जी, ये स्वायत्तता, ये ऑटोनॉमी ही चिंता का बड़ा कारण है। और सिर्फ फैसले लेना नहीं, उनके पीछे का आधार क्या होगा? हाँ, क्या वो हमारे मूल्यों से मेल खाएंगे? और ये सिर्फ भविष्य की बात नहीं है। देखिए, आज भी एआई के पास हमारी कितनी जानकारी है। ओह हाँ, वो तो है। हमारी बातें, हमारी आवाज, हम कहाँ जाते हैं, क्या खरीदते हैं, सब कुछ। तो एक तरह से निगरानी और नियंत्रण का एक जाल सा बनता जा रहा है। बिल्कुल। और सामग्री इसे संभावित दुरुपयोग से जोड़ती है। वो इतिहास वाली बात भी है इसमें कि जब भी शक्ति एक जगह जमा हुई है। हाँ, उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ फर्क यह है कि ये शक्ति किसी इंसान के पास नहीं, एक मशीन के पास जा रही है। एक गैर मानवीय शक्ति। तो क्या ये स्थिति को और भी ज्यादा अप्रत्याशित नहीं बना देता? निश्चित रूप से, क्योंकि हम एक ऐसी चीज से डील कर रहे हैं जिसका सोचने का तरीका, जिसके लक्ष्य शायद हमसे बिल्कुल अलग हों। और फिर वो नियंत्रण वाला सवाल आता है। लोग कहते हैं, अरे बस कंट्रोल में रखो इसे। हाँ, ये सुनने में आसान लगता है, पर क्या ये वाकई मुमकिन है? मतलब सामग्री यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या इंसान सच में खुद से ज्यादा हाँ, बुद्धिमान चीज को काबू में रख सकता है हमेशा के लिए? हाँ, क्या ये संभव भी है, या हम एक ऐसी रेस में हैं जहां हमारा नियंत्रण पीछे छूट ही जाएगा? यही तो वो पहेली है। ये सिर्फ कोई बटन दबाने या कोड लिखने की बात नहीं है। सही। ये है कि क्या एक कम समझदार प्रजाति जानबूझकर एक ज्यादा समझदार इकाई को अपनी हदों में रख सकती है, वो भी तब जब वो लगातार सीख रही हो? ये तो शक्ति संतुलन का बिल्कुल नया ही मामला है। बिल्कुल अभूतपूर्व। तो फिर ये जो सामग्री है, ये एआई को आखिर किस नजर से देखती है? ऐसा लगता है जैसे एक तरफ महान उपलब्धि, दूसरी तरफ शायद सबसे बड़ा खतरा। हाँ, बिल्कुल। एक दो धारी तलवार की तरह, एक वरदान भी, एक अभिशाप भी। मतलब इसमें समस्याओं को सुलझाने की जबरदस्त क्षमता है, शायद हमारी सबसे शानदार खोज। जी हाँ, लेकिन अगर दिशा सही नहीं हुई या कंट्रोल से बाहर गई, तो शायद हमारी आखिरी खोज भी साबित हो सकती है। बिल्कुल। भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि हम आज क्या फैसले लेते हैं, कैसे नियम बनाते हैं, किन उसूलों को अहमियत देते हैं। तो अंत में हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, उसी पहले सवाल पर, कि एआई हमारा दोस्त बनेगा या हमारे पतन का कारण। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और गहरा सवाल